डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब लुटन डनस्टेबल हॉस्पिटल लंदन के करीब हैं और यहाँ पर एक कंसल्टेंट हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद तरक्की दे। आज मेरे साथ हाजिर हैं और मैंने इनसे एक दो सवाल पूछने हैं। वो सवाल ये है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसकी वजूहत क्या है, और अगर किसी शख्स को ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो इसको कम करे, किस तरह कम करे और किस तरह नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेरा साहब। हाई ब्लड प्रेशर की कॉमन जो अलामात हैं उनमें सर दर्द का रहना और जिस्म में खिंचाव सा महसूस होना, पट्ठों में खिंचाव सा महसूस होना, या नज़र का अचानक धुंधला जाना, ये कॉमन अलामात होती हैं। तो ऐसी कोई भी अलामात ज़ाहिर हों तो सबसे पहले जो है ना ब्लड प्रेशर अपना चेकअप कराना चाहिए, और अगर हाई हो और उसकी भी ज़रा वैल्यूज़ होती है, कुछ एज के हिसाब से और उसकी लेवल के हिसाब से। शुरू में बंदा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपना वज़न अगर ज़्यादा है उसको कम करें, अगर खुराक है उसको मॉडिफाई करें, चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, इनसे एहतियात करके और एक्सरसाइज करके, ख़ास तौर पर 4-5 दिन हफ्ते में कम अज़ कम 25-30 मिनट की जो ब्रिस्क वॉक होती है, तेज़ तेज़ चलना, उससे फिर आपको ब्लड प्रेशर मोस्टली कंट्रोल हो जाता है और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 या 200 तक चला जाता है, तो फिर आपको हर सूरत में मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, जो वजूहात है यानी असबाब हैं, जो रीजंस हैं ब्लड प्रेशर के, उसमें आपने बताया कि वजन का ज्यादा होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज वर्जिश न करना, इसके अलावा जो खाने हैं वो ज्यादा ग्रीसी चिकनाई वाले खाने जो है इंसान अगर खाए तो उससे जो है वो ज्यादा खतरा बढ़ जाता है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। यही वजूहत है। और फिर बाज लोग ये कहते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर हो जाता है बेसिकली उसको दिल की बीमारी शुरू हो जाती है। इन सारी चीजों की आप इनको एक्नॉलेज करते हैं, तस्दीक करते हैं या इसकी नफी करते हैं? मेन वजह इसकी जो मेजॉरिटी लोगों में होती है वो तो जेनेटिक वजह ही होती है। यानी अगर आपके ख़ानदान में आपके पेरेंट्स को ये बीमारी थी तो आपको ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक? मैं ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट अटैक में भी ऐसा ही है। इन सारी और जो शुगर है, डायबिटीज, उसमें भी इन जो कॉमन वाली बीमारियां हैं इसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके वालिदैन को थी तो औलाद में भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर का खास तौर पर कुछ यंग लोगों में ऐसा होता है कि उसमें कुछ और वजूहत की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अगर उस वजह की ट्रीटमेंट कर दी जाए तो वो ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल होता है। स्मोकिंग, सच एज स्मोकिंग? नहीं, मैं जिक्र कर रहा हूँ उन यंग लोगों में जो किसी को अगर किडनी के ऊपर कोई ट्यूमर हो तो उस ट्यूमर की वजह से भी जो है ना वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं 20, 25, 30 साल के लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जो आप जिक्र कर रहे हैं खास तौर पर एशियन लोगों में, जो हमारे 50 से ऊपर के लोग हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर की वजूहत हैं वो जेनेटिकली ही हैं, हेरिडिटरी, जिसमें उनके ख़ानदान में इस बीमारी का मौजूद होना है। अब अगर ब्लड प्रेशर को बीमारी को दवाइयों से कंट्रोल कर दिया जाए और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, स्मोकिंग जैसे आपने जिक्र किया, वो छोड़ दी जाए, एक्सरसाइज की जाए, चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ दी जाएं, तो इनसे उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। जब एक दफ़ा वो बीमारी ब्लड प्रेशर की लग जाती है तो वो फिर आपके साथ ही लगी रहती है, लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इस ब्लड प्रेशर के अनकंट्रोल होने की वजह से आप में दिल के दौरे का खतरा
फालज का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप इसको कंट्रोल रखते हैं तो दिल का हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है और आप फालज के खतरे को भी कम कर सकते हैं। अनकंट्रोल्ड होने की वजह से ये दोनों बीमारियां ज्यादा हो सकती हैं। और हमारे पाकिस्तान में हम कॉमनली देखते हैं कि आपने भी सुना होगा कि 50-52 साल का बंदा था, 55 साल का बंदा था, अचानक हार्ट अटैक हुआ और मर गया। तो इसकी वजूहत में यही है कि उन्होंने अगर उनको कोई बीमारी लग चुकी थी, अगर ब्लड प्रेशर थी, तो उसको उन्होंने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, एहतियात नहीं की, और सिचुएशन आस्ता आस्ता एस्केलेट होते होते उनकी आर्टरीज में इतना तनाव आ गया और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जमना शुरू हो गया। इन दोनों के कम्बिनेशन से ये हुआ कि वो अचानक हार्ट अटैक या फालज का अटैक हो गया। सो इन चीज़ों को हम 100% रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने से, जो मैंने पहले जिक्र किया कि एक्सरसाइज 4-5 दिन हफ्ते में करने से, स्मोकिंग छोड़ने से, वेट रिड्यूस करने से, जो है ना वो इसमें रिस्क को कम जरूर किया जा सकता है। सो हमें ये सारे लोगों को अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए ताकि हम इस तरह के खतरात से बच सकें। रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और देसी खाने कम खाने चाहिए, और उसमें ग्रीसी खाने ना हो, शुगर का कम इस्तेमाल करें। जी पाकिस्तान में चीनी 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 हो रही है। ये जो मीठा होता है ये भी काज है डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, और इट लीड्स एवरीथिंग। एंड ऑफ द डे ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो उसका आपके जिस्म बढ़ जाता है, फूल जाता है, और ज़ाहिर है दिल की आर्टरियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इसकी वजह से जो सांस की नालियाँ हैं वो प्रॉपरली, जो ब्लड का फ्लो फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ये सारी सिम्टम है इसके। लेकिन आपका कहना ये है कि ये क्यूरेबल है, ये ट्रीटेबल है, ये मेंटेनेबल है एक्सरसाइज करने से, डाइट से। और फिर अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप गोली खाते रहें, रेगुलरली दवाई लेते रहें, और उससे जो है वो आप एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जो है वो गुजार सकते जी, बिल्कुल शहराज साहब। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूं कि मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था पिछले महीने, तो मैंने एक चीज़ नोट की, बहुत ज़्यादा कल्चर है लोग। पहले भी, जब इस दफ़ा तो खैर कोरोना था, मेल मिलाप इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पहले भी हर साल जब मैं जाता हूँ तो लोग मिलने आते हैं, मिलने आते हैं, और उन्होंने उनकी मोहब्बत है, वो मिलने आते हैं। वैसे भी वो जहाँ लोग एक दूसरे को विजिट करते हैं तो वो जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका एक क्रेट मिलता है वहाँ 6-6 बोतलों का। हैं। अच्छा। वो उठा के, वो ज़ाहिर है आपसे मिलने आएंगे तो वो लाते हैं, वो फिजी ड्रिंक्स हैं, पेप्सी की बोतलें होती हैं या कोक की या 7 अप की। तो वो, अब उनमें इतनी ज्यादा शुगर है, और मैंने देखा कि लोग वो पानी की तरह पीते हैं वहाँ। यहाँ भी यूके में है, लोग हम भी पीते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं नहीं पीता, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी जाता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है 10 दिन में कभी एक दफा पी लूँ, और वो भी मैं चूज करूंगा कि मैं शुगर फ्री वाला ऑप्शन में जाऊं। अगर कभी फिजी ड्रिंक पीना भी पड़ जाए तो शुगर फ्री, नो एडिड शुगर। लेकिन पाकिस्तान में ये देखा है कि वो लोग, मैंने जब उन्हें बताया कि इसमें एक गिलास में कम अज कम 10-12 चमचे शुगर होती है, तो वो हैरान हो रहे हैं कि जी ये आप कैसे कहते हैं कि इसमें इतनी शुगर होती है। तो मैं, जब ये है तो इसीलिए इसकी एडिक्शन है ना, इसको शुगर की एडिक्शन कहते हैं। कि वो कहते हैं जी हम तो जब तक 3-4 गिलास इसके पेप्सी कोक के दिन में ना पी लें हमें सुकून ही नहीं आता। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन होती है या किसी और चीज का नशा होता है, इसी तरह इन फिजी ड्रिंक्स में भी ये होती हैं चीजें। और खासतौर पर शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है। बेशुमार यंग लड़के मुझे मिले जी, हमें शुगर हो गई है, उनकी उम्रें 35-35, 40-40 साल हैं, वजन उनके ज्यादा है, कहते हैं जी हमें शुगर हो गई है। और उनको ये पता ही नहीं था कि इस पेप्सी कोक में वो 3-3, 4-4 गिलास दिन में पीते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं था कि हम ये शुगर पी रहे हैं। वो कहते हैं हम तो जी ये समझ रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत भी है। मेरा ख्याल है आप मीडिया के लोगों का भी, टीवी चैनल्स का भी ये रोल होना चाहिए कि आप इस तरह से एक आध प्रोग्राम करें जिसमें लोगों को एजुकेट करें कि किस चीज में ज्यादा शुगर है, किस में कम शुगर है, अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो क्या चीज आपने एहतियात करनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसे आपने मॉडिफाई करना है। और जो लोग 40 साल से ऊपर हैं उनको साल में
एक दफ़ा ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर, जिसको आप MOT समझ लें, मिनी MOT अपनी करानी चाहिए। अपना कोलेस्ट्रॉल साल के साल चेक कराएँ, अपना शुगर साल के साल चेक कराएँ, अपना ब्लड प्रेशर हर 2-3 माह के बाद, 4 माह के बाद चेक कराएँ और इन चीज़ों पे नज़र रखें। ऐसा नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद रहेंगी और जब आपको पता चलेगा उस वक़्त तक बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुकी होंगी ये आपके जिस्म में। तो ज़रूर अपनी ये हर 3, 4, 6 महीने बाद अपना चेकअप करा के और सालाना अपने ब्लड टेस्ट करवाएँ। ये आपने फ़िज़ी ड्रिंक की बात की है, बोतलों की बात की है जिस तरह पाकिस्तान में पीते हैं, लेकिन मिठाई का कल्चर भी आम है। ये जो अपनी मिठाई देसी होती है वो खाने का कल्चर आम है और आजकल केक का कल्चर है। केक जो है वो जी। दुनिया जान की क्रीम और वो पड़ी होती है और शुगर पड़ी होती है, लेकिन केक जो है वो एक-दूसरे के घरों में ले जाने का रिवाज है। इसके अलावा मीट जो होता है वो बकरे का हो या दुम्बे का हो, ये खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है और इसमें भी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है एंड ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम हार्ट अटैक के बारे में, फ़ालिज के बारे में और दीगर बीमारियों के बारे में एक-एक सेगमेंट आपके साथ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को अपनी ज़ुबान में, यहाँ हों या पाकिस्तान में हों या ओवरसीज़ में कहीं भी आबाद हैं या कश्मीरी, उनको एक जानकारी दे सकें। ये कार्य खैर के लिए हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और अहले पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारे रोज़े मंज़ूर करे और हर तकलीफ़ और बीमारी से महफूज़ फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया।